गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह फ्रॉम लखनऊ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स अभी सब लोग जग करके अपने अपने कामों में लग गए हैं और मैं भी अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ जो कि मैंने रात को लगाई थी। इतना सुंदर कलर आया है, वाओ। तो यहाँ पे ना ईसा दाल पीस रही थी क्योंकि रात को हमने ना डिसाइड किया था कि सुबह हम लोग दाल की कचौड़ियाँ बनाएंगे राखी वाले दिन। तो वो दाल ना देखो इस तरीके से इसने पीसा है कि इसके पूरे फेस पे लगी हुई और आँख में भी गया, फिर इसको इरिटेट कर रहा था। आँख में जो तिनका गया था दाल का वो मैंने निकाला। उसके बाद दाल पिस चुकी थी, फिर ईसा ने लगाया घर में झाड़ू, मैंने किया पोछा क्योंकि रात को ही हम लोग सबके काम डिसाइड करके सोए थे, किसी भी एक बंदे पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। मैंने पोछा किया और फिर यहाँ पे दूसरी साइड दीदी अपने बालों में मेहंदी लगवा रही थी क्योंकि आगे से दीदी के बाल थोड़े सफ़ेद हो गए थे। और घर में ना जब भी कोई फंक्शन होता है ना, सेवैयाँ वगैरह तो देखो आज के दिन मेन होती हैं, तो वो हमेशा मम्मी ही बनाती हैं। और दीदी एंड ईसा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट कर रहे हैं, कट करके उनको दे देंगे, बाकी सेवैयाँ हमारी रेडी हो जाएंगी। और फिर दीदी आ गई थी अपनी साड़ी में फॉल लगाने के लिए क्योंकि उनको आज के दिन यही साड़ी पहननी थी राखी सेलिब्रेशन के टाइम पे। तो सेवैयाँ हमारी बन चुकी थी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप नाश्ता कर लो, हम लोग जब नहा धो करके रेडी होंगे तब कर लेंगे। खुश रहो। हेलो हेलो। नमस्ते। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि मैं ही बची हूँ, बाकी सब नहा चुके हैं। तेरी मम्मी को जो बनाना ही ना आत। मेरी बहन है वो। तो फ्रेंड्स ये मेरी सेकंड नंबर की दीदी है, वो भी आ गई है राखी सेलिब्रेशन करने के लिए। तो अभी मैं नहा धो करके आ गई थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर ली थी मंदिर में पूजा। भी फेस्टिवल है तो भाई पूजा करना तो बनता है। घर में पहले भी पूजा हो चुकी थी। पूजा वगैरह होने के बाद फिर यहाँ पे सब लोगों के लिए नाश्ता दीदी बना चुकी थी। नाश्ते में दीदी ने 2 तरीके की पकौड़ियाँ बनाई थी, कुछ दाल की पकौड़ियाँ बनाई थी एंड कुछ बेसन की पकौड़ियाँ बनाई थी। और ये देखो मेरा है फाइनली नहाने के बाद का, और अभी मैं करूँगी इन लोगों के साथ बैठ के नाश्ता। ये जो पल होते हैं ना ज़िंदगी में मुझे बहुत कम नसीब हो पाते हैं क्योंकि यार अपनी हॉस्पिटल ड्यूटी के चक्कर में ना मैं मेरी लाइफ में बहुत बिज़ी रहती हूँ और 2-2 3-3 दिन की छुट्टी भी ना मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर करके मांगनी पड़ती है। और ये हमारा है पूरा ओवरऑल नाश्ता। कलर सेम है, दिखा ना है। चाय हो रही है। चाय हो रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे, तब तक मेरे सबसे छोटे वाले चाचा गांव से आ गए थे। वो भी हमसे मिलने के लिए आए थे क्योंकि फेस्टिवल पे ना गांव से जितने भी लोग होते हैं ना सब लोग मम्मी से मिलने हर साल आते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर आ गए थे हम लोग किचन साइड में। अब इतने सारे बर्तन हो गए हैं तो धुलने तो पड़ेंगे ही। दीदी यहाँ पे खाने की तैयारी करने लगी थी और मैं यहाँ पे कर रही थी बर्तनों की धुलाई क्योंकि नाश्ते के बाद इतने सारे बर्तन हो चुके थे तो वो भी धुलना हमारी जिम्मेदारी थी। काम तो ख़त्म करना ही था ना। तो जो है तो मेरा ना बनिए पीरो पीरो हमारी पहने का पड़ी है। तो फ्रेंड्स किचन का काम ख़त्म करके बर्तन धुल के लंच की पूरी तैयारी करके हम लोग आ गए थे अपने रूम में क्योंकि एक नाइट पहले हम लोग शॉपिंग गए थे राखी खरीदने। तो उस टाइम हम लोग हरी चूड़ियाँ खरीद के लाए थे। फिर मैंने और दीदी ने प्लान किया था कि आज के दिन हम सारे लोग हरी चूड़ियाँ पहनेंगे, कुछ वीडियोज़ बनाएंगे एंड कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे क्योंकि जब यार एक साथ मिलते हैं ना तभी हम लोग कुछ ऐसी मेमोरीज़ अपनी लाइफ में बना पाते हैं और ये कुछ यादें होती है जो हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर कुछ वीडियो शूट्स निकाले और कुछ हाथों पर मेहंदियाँ नहीं लगी हुई हैं तो प्लीज़ उनको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी हाथ देखो सब बहुत सुंदर लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे। चूड़ियाँ वगैरह पहनने के बाद फिर हम लोग आ गए थे किचन साइड में। मम्मी ने बोला टाइम बहुत हो रहा है, आकर के लंच की तैयारी कर लो। और लंच में हमने डिसाइड किया था दाल की कचौड़ियाँ, तो वही हम आकर के बनाने लगे थे। मुझे इतने अच्छे से नहीं बनानी आती हैं तो दीदी और मम्मी ने फिर मुझे यहाँ पे सिखाई। और यहाँ ईसा इतने ध्यान में मग्न है, पता नहीं क्या सोचने में लगी पड़ी है, तो उसका भी एक वीडियो मैंने ये डाला है। और जब हमारी कचौड़ियाँ बन गई थी ना तो ये हम लोग ना सावन के महीने में गेहूँ होते हैं जो मिट्टी में बो देते हैं, फिर ये थोड़े बड़े हो जाते हैं और फिर जब घर में कोई भी खाना बनता है ना रक्षाबंधन के दिन वो सारा खाना हम लोग इन पे चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। और ये नाग देवता है जो नाग पंचमी के दिन बनाए जाते हैं, इनको भी खाना वगैरह खिलाने के बाद ही हम लोग खाते हैं। कहाँ है गुटगुटा? गुटगुटियाँ बोलते हैं। खजूरियाँ तुम और अच्छा नाम है क्या है? खजूरियाँ गुटेटा और कोई नाम है? मम्मी है ना।
और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ना लंच रेडी है, जिसमें हमने दाल की कचौड़ियाँ बनाई हुई है और बूंदी का रायता। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही यम लगता है, आप लोग भी कभी भी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस लड़के को मैंने बनियान दी थी पहनने के लिए, हमने बेटा ये बनियान पहन ले अभी, लेकिन तेरे बुद्धि में घुसती नहीं है कोई बात। मुझे नहीं पहननी, छोटी है। मौसी आज कुछ बचेगा? सब खाओ। अरे सब लोग फट जाओगे, मत खाओ चावल। इतनी सारी कचौड़ी अकेले। तो फ्रेंड्स लंच वगैरह यहाँ पे डन हो गया है। उसके बाद मैं आई थी रूम में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और जैसे ही मैं रूम में आई अलग ही नज़ारे देखे। यहाँ पे किट्टू साड़ी पहनने की प्रैक्टिस कर रही है, तो हमें लग रहा है लड़की बड़ी हो गई है, शादी जल्दी ही करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने और दीदी ने सोचा चलो हम लोग भी रेडी हो जाते हैं, राखी वगैरह बांध देते हैं। तो दीदी लोग तो साड़ी पहन चुकी थी, वो एक्सपर्ट हैं। मेरी साड़ी बनाने में दीदी लोग को बहुत मेहनत करना पड़ा। तो साड़ी वगैरह पहन के यहाँ पर मेरा सब कुछ डन हो गया है, मैं रेडी भी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ राखी सेलिब्रेट करने की प्रिपरेशन करने। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे एक थाली में रसगुल्ले निकाल रही हूँ वाइट वाले। और उसके बाद हमारे यहाँ जो राखी में मेन मिठाई होती है वो होता है घेवर। तो किस किस के यहाँ ये मेन रक्षाबंधन के दिन खिलाते हैं भाइयों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई को राखी बांधने से पहले हम लोग जो गेहूँ बो करके रखते हैं ना सावन के महीने में, सबसे पहले उनको राखी बांधते हैं हम लोग। खाना भी सबसे पहले इनको खिलाते हैं, पहले इनकी पूजा की जाती है हर एक तरीके से, क्योंकि आज ही इनको सिरा भी दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम अपने भाई को राखी बांधते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे राखी सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये जो भैया है ना मेरे कज़न भाई है, मतलब मेरे सबसे बड़े ताऊ जी के बेटे हैं, और ये गांव में रहते हैं। तो हर साल ये हमारे घर आते हैं हम लोगों से राखी बंधवाने के लिए। तो सबसे पहले हमने इन्हीं को राखी बांधी, उसके बाद फिर हम अपने भाई को राखी बांधेंगे, क्योंकि यार घर में सबसे बड़े भाई हैं और ये ना सिंगल ही हैं अपने पेरेंट्स के। तो हम लोग कज़न सिस्टर्स हैं, तो यार है तो हमारे ही भाई ना, तो हम ही लोग राखी बांधेंगे। फिर बारी बारी हम तीनों लोगों ने उनको राखी बांधी। आज हमारा राखी सेलिब्रेशन लेट इसलिए हो गया क्योंकि हमारी जो छोटी भाभी है वो अपने मायके गई थी, क्योंकि अभी उन दोनों की न्यू शादी हुई है ना, तो फर्स्ट राखी थी उनकी। तो वो अपने घर गई थी अपने भाई को राखी बांधने। जब वहाँ से आई ना तो इसीलिए हम उनका वेट करते रहे, तो हमारी राखी बांधने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ पे देखो पूरा ओवरऑल हमारा पूरा टेबल लग चुका है। अब हम लोग राखी सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोग ना हमेशा राखी बारी बारी नंबर से ही बांधते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है, उसके बाद मेरी एक और दीदी आएगी, देन मेरा नंबर आएगा। वैसे हम 4 सिस्टर हैं, बट अभी इस राखी पे हम 3 ही लोग हैं। ना खा लिया कैसे दे देखी हालत है। आरती उतार ली। पानी पिया देख जाइए करना फोन बंद नहीं है। वीडियो आते हैं नहीं अभी जाओ छोटे नहीं ये तो बढ़िया। कहाँ गए फोन लेने? किसके लिए? अपने। मतलब कि तुम्हें गिफ्ट दे रहे हो भैया? ना तू आने बाद में ठंडो लिया तो पानी बैठ के फोटो खिंचाने बाद में दे दे बढ़िया दे। आरती पहला तारीख आती है। हाँ बहुत बैठी है हम तुम ध्यान नहीं है इसी के सेम तो काम बन रही भाई ये की हां बता से पूरा खा ठीक से दे सब नहीं दोनों लोगों ने। अरे चल जल्दी बांध जल्दी। अरे बांध दे ऐसे छोड़ देगा क्या पोए दई यही तक ऐसी करके ऐसी लेट हो जाती है। हां खड़े होके कर जात बिल्कुल ना बैठी हो तो वही होगा। हमने अचानक देख ले चली गई। क्या कर रहा है अकेला वे मोमबत्ती धन और नीचे आग लग गई और पसीना चेहरा फोकस कर दे। हमारा तो पसीना निकल के सूख गओ तो धुआं सही एक एक कर लिए खुश रहो और जल्दी से घर में मम्मी मेरी नाती दे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो दोनों बैठी हैं ना अगल बगल में, ये मेरी दोनों दीदी की बेटियाँ हैं, और ये अभी अपनी मामी को राखी बांध रही हैं, क्योंकि हमारे एक दूसरे के साथ भी राखी एक्सचेंज करते हैं। और उसके बाद अभी अपने दोनों भाइयों को राखियाँ बांधेंगी। तो अपनी अपनी राखी ये लोग इकट्ठा कर रहे थे कि कौन सी किसके लिए ख़रीद के लेके आई थी। तो सबसे पहले ईसा बड़ी है, तो सबसे पहले वही दोनों भाइयों को राखी बांधेगी। तो यहाँ पर ईसा ने सबसे पहले तरुण को राखी बांधी, एंड अभी छोटा है तो उसके बाद अभी को राखी बांधेंगे। और उसके बाद अभी के लिए जो राखी आई थी ना वो गुड्डे वाली राखी आई थी, वो खुद पसंद करके लाया था, क्योंकि अभी मेरे घर में ना सबसे छोटा बच्चा वही है, तो अभी ना उसकी पसंद की सारी चीज़ें लानी पड़ती है। धन्यवाद। आपने गिफ्ट दे लो। अरे ले गिफ्ट ले अभी किट्टू दीदी बांधे तब देना दोनों को। किट्टू यहाँ देखो सामने देख
अभी सामने देख शादी जाग आने जाग ले तो 20 रुपए का काम करेंगे 20 रुपया हमें 10 बाय 20 20 रुपए में जाती आधी आधी तो प्रॉपर्टी नहीं वो नहीं देख रही सा तू फर्क। हम ना भैया लाई भाई किट्टू यार हनुमान पहले किट्टू तो जैसे कमाती हो है। मम्मी छोटी पड़ेगी सागी बे तुम्हारी टांग खींच रही हो तुम किट्टू कमाती हुई है क्या किट्टू? किट्टू सही बताइए मैं भाई पैसा ए मैं मजाक कर रही है किट्टुआ अपन जैसे ही इकट्ठे हो तो अपनो जूता अपनो जंपसूट मंगा लगा के क्या इस जिंदगी में कुछ है बेटू इधर देखो दोनों के लिए मुझे कहा तो एक भैया मान निकली ना जब हुई कहीं ना हमें तो चाहिए चलो मैं नहीं छू हाँ दो भैया मम्मी देखो रहो तो जिंदगी में शादी कर दिया ना चलो गिफ्ट दे दो। लेकिन मैया जय दीदी लो पहना दे अभी डिजाइन जल्दी दे पूरे जन का डिजाइन लाऊं पहना दे अभी देखो मोटा अरे मोटा ये वाह। काम चीज बहुत बढ़िया दिखाइए अच्छा लाओ। लेकिन उनका पीछे ही आपका गोल्ड है वाह मेरे गोल्ड वो चांदी का आपका गोल्ड का है वाह का फर्क किलो का फर्क है तो एक ही था तोड़ मत देना वो अपनी समझ से बहुत बढ़िया गिफ्ट लाओ। पीछे कितना लोग कल देख रही थी सही है अब दोनों ये तब सब चांदी ले ये ना सभी चारों बस दोनों बोल के ना दोनों मौसी बनवा लिया राखी सब ले एक मौसी अब आएंगे तुम नौकरी का क्या ले गया मैं तेरी राखी बनाऊंगी दे रहे जब भी ना दे रही तो ब्रेसलेट है वो चल ले पर्स ठहर और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे दोनों अपनी दीदियों को मम्मी को सबको राखी बांधी और बाद में ना ये लोग रिटर्न में मुझे अच्छा खासा नेक भी देंगे। मेरी लाइफ के हर एक मोड़ पर मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एंड सबसे बड़ा सपोर्ट बन के हमेशा ये तीनों मेरे लिए खड़ी रही हैं, मेरी मम्मी एंड ये दोनों मेरी सिस्टर। तो इनको राखी बांधना तो बनता है। मेरे वन मेरे टॉप से मिला और फ्रेंड्स ये है मेरा चाचा का बेटा जो कि जब हम राखी विकास को बांध रहे थे, मतलब मेरे भाई को बांध रहे थे, तब ये घर पे अवेलेबल नहीं था। ये गांव गया था अपनी बहनों से राखी बनवाने के लिए। जब तक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तब तक ये भी आ गया था। फिर हम तीनों ने इसको भी राखी बांधी क्योंकि ये भी तो मेरा खुद का ही भाई है। ऐसे ही बैठेंगे यही बांध दे लद्द से बांध दे लद्द से मेरे एक जगह कितने संतोष एक ही जगह इतने बड़ा हमारी फोटो अम्मा दिया सिया वो ऑलरेडी आ जा रही है बहुत भाई दो जाके वो पूछ देंगे पर मैं बेटे ध्यान से इसके बाद फ्रेंड्स ईसा ने किट्टू ने हम लोगों को भी राखी बांधी, मतलब अपनी दोनों मौसियों को, मम्मी को, नानी को, क्योंकि वो दोनों हमेशा यही चीज़ बोलती है कि जितना हमारा भाई प्रोटेक्ट नहीं करता उससे ज़्यादा आप लोग हमें करते हो, तो डिज़र्व तो आप लोग भी करते हो ना। और एंड में सेकेंड थिंग उनकी ये भी जाती है कि अगर राखी बांधेंगे ना तो मौसी से, मम्मी से, नानी से अच्छा खासा हमें नेक भी मिलेगा। और देखो किस तरीके से ये लड़ाइयाँ हो रही है। और फिर उसके बाद ईसा ने अपने पापा को भी राखी बांधी, बोली कि सबसे बड़े प्रोटेक्टर तो हमेशा ज़िंदगी में फादर ही होते हैं ना। फिर यहाँ पे किट्टू ने मुझे राखी बांधी और फिर उसके बाद दीदी लोगों को, दोनों को, दीदी को राखी बांधी। और फिर इसके बाद क्या यार, हमसे अच्छा खासा नेक भी जाएगा। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स राखी सेलिब्रेशन होने के बाद जो हमारी भाभी है वो हम सब लोगों के लिए चूड़ियाँ लेकर के आई थी, क्योंकि हमारे साइड में ऐसी रिवाज होती है कि जो भी घर में भाभियाँ होती हैं ना वो अपनी ननद को सावन के महीने में चूड़ियाँ पहनाती हैं, क्योंकि हम सब अपनी ससुराल से जाते हैं ना, तो ये भाभी की तरफ से हम सभी ननद को एक गिफ्ट होता है। कमेंट करके प्लीज़ जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देखें ज़रूर बताइएगा क्या ये रिवाज आप लोगों के यहाँ पे भी होती है कि नहीं, क्योंकि हमारी तो अभी तक यार देखो 2 भाई है बट एक ही भाभी आई है, तो फर्स्ट टाइम हमने ये रिवाज एक्सपीरियंस करी है। बट हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे लिए वो इतना अच्छा गिफ्ट लेके आई, सच में दिल से बहुत खुशी हुई।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राखी सेलिब्रेशन डन होता है और हमने भाभी के हाथ से चूड़ियाँ भी पहन ली, राखी भी बांध ली है और उसके बाद हो गई थी शाम। फिर हम लोग चेंज कर चुके थे और फिर हमने बनाई शाम की चाय, क्योंकि बहुत थक चुके थे। चाय तो भैया ज़रूरी है मेंटल पीस के लिए। उसके बाद हमें एक पार्सल रिसीव हुआ जिसमें हमारे लिए आई थी बहुत सारी चॉकलेट्स। सारे बच्चों को मैंने एक एक चॉकलेट दी और ये फ्लेवर मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा यही खाती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और लास्ट में सेवैया तो खाना बनता है।